हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं सीएसबी बैंक के बारे में। अभी सीएसबी बैंक में इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि इनका Q4 FY26 का रिजल्ट अनाउंस हुआ। रिजल्ट अच्छा था, बट उसके बाद भी ये शेयर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज के वीडियो में पहले हम इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। कुछ चार्ट दिखाई दे रहा होगा सीएसबी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी हम मंथली टाइम फ्रेम यूज करेंगे और सबसे पहले ये गॉस करेंगे, पता लगाएंगे कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है सीएसबी बैंक का लॉन्ग टर्म चार्ट से, मतलब प्राइमरी ट्रेंड क्या है। तो हम सबसे पहले एक टेबल यूज करेंगे जो कहा जाता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अभी ट्रेंड लाइन से मैं कुछ पॉइंट्स को मिला रहा हूं। यस, अभी आप ध्यान से देखना, मैं कुछ पॉइंट्स पे एरो लगाऊंगा। ये मैंने 4 एरोज लगाया है। ठीक है, अब आप समझना क्या हो रहा है। प्राइस गिरता है और फिर यहां से ऊपर जाता है, प्राइस गिरता है फिर यहां से ऊपर जाता है, प्राइस गिरता है और फिर यहां से ऊपर जाता है। अभी जो प्राइस का एक्यूमुलेशन है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी जोन के आसपास हो रहा है। और इस लाइन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। यस, ये जो ट्रेंड लाइन है एज ए सपोर्ट काम कर रही है मंथली चार्ट पे। और चूंकि 1 2 3 बार यहां से टच हुआ है, मतलब यहां से बाउंस बैक आता है, ट्रेंड चेंज होता है। ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो भी मैं आपको बताता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। देखो, सबसे पहले इसका आईपीओ आया, गिरा, फिर ये बनाता है हायर हाई और हायर लो। ठीक है ना, फिर आप देखो यहां से एक शार्प करेक्शन आता है जहां यहां पे बनता है लोअर लो, जो कि एक बियरिश सिग्नल है। प्राइस इस जोन को टच करता है, फिर यहां से बनाना शुरू करता है हायर हाई और हायर लो। देन अगेन ये बनाता है लोअर लो एंड लोअर हाई, और फिर आप देखो यहां पे एग्जैक्टली इसी लाइन के पास फिर ट्रेंड चेंज होता है और बनता है हायर हाई एंड हायर लो। होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि जो सीएसबी बैंक का प्राइस है वो मंथली चार्ट पे अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है, पहली चीज। दूसरा चीज, ये देखो ये जोन क्या है? 2 3। अभी आप ये देखो, ये वो स्विंग लो है, ये वाला वो स्विंग लो है जहां पे ट्रेंड चेंज हुआ। पहले मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन सपोर्ट के बारे में। अभी मैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत करना। यहां पे वो स्विंग लो है जहां से ट्रेंड चेंज हुआ। ट्रेंड पहले क्या हो रहा था? पहले बन रहा था लोअर लो एंड लोअर हाई, और यहां से बनना शुरू हुआ हायर हाई और हायर लो। मतलब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। एग्जैक्टली ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सीएसबी मंथली टाइम फ्रेम पे कभी भी अपने इमीडिएट सपोर्ट को टच नहीं करती है। ठीक है, जैसे देखो यहां प्राइस यहां से ऊपर गया, लेकिन ये यहां पे नहीं आया, इसने यहीं से फिर से अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। एग्जैक्टली जब यहां से फॉल आया तो इसने इसे टच नहीं किया, ये यहीं से ऊपर चला गया। राइट, आप समझ पा रहे हो? मतलब क्या? मतलब सीएसबी का चार्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास भी है और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के पास भी है, विच इज हाउ मच? जो है 274। ठीक है, और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का लाइन था वो था 300 के, मतलब 10% के रेंज में दो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जिसको डिमांड जोन भी कहते हैं टेक्निकल जार्गन में, वो सीएसबी के चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, 2 रीजन हो गए। अभी मैं, आप लोगों ने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नाम सुना होगा। अभी मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करूंगा। मैं मोस्टली से डेली चार्ट पे यूज नहीं करता हूं, मैं इसे मंथली चार्ट पे यूज करता हूं। मंथली चार्ट पे ये बहुत पावरफुल होता है और अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? हम इसके ऑल टाइम हाई को इसके ऑल टाइम लो से मैप करेंगे। अभी आप देखना, अभी सीएसबी बैंक का चार्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे अगेन 2 सपोर्ट के पास है। पहला सपोर्ट क्या है? पहला है 50% रिट्रेसमेंट, और दूसरा क्या है जो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, वो है 278। मतलब क्या? मतलब फिबोनाची का चार्ट भी बता रहा है कि भाई मैं बहुत तगड़े सपोर्ट के पास खड़ा हूं। और अगर आपको पता नहीं होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं एक डिटेल इस पे वीडियो बना सकता हूं। और ये स्पेशली लॉन्ग टर्म चार्ट से बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। ये हो गई तीसरी चीज। और चौथे चीज होता है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड भी लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत प्यारा काम करता है। आप देखो यहां पे देखो, प्राइस मंथली चार्ट पे यहां पे पॉजिटिव आया, यहां पे एग्जैक्टली इस जोन पे, फिर प्राइस ऊपर जाता है और फॉल करता है और एग्जैक्टली सुपर ट्रेंड के पास से ही सपोर्ट लेता है और फिर से बाउंस बैक करता है। मतलब क्या? मतलब ये कि यहां पे
सुपर ट्रेंड का भी सपोर्ट है मंथली चार्ट पे। यहां पे स्विंग लो जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एज पर प्राइस एक्शन डाउ थ्योरी, उसका भी सपोर्ट है, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मत 10% ऊपर है। ठीक है, चौथा क्या, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के भी दो क्रूशियल रेशियो मतलब 38.2% और 50% भी इसी जोन में लाई कर रहे हैं। मतलब देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि सीएसबी बैंक का शेयर यहां पे धीरे धीरे बॉटम बना के और आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मतलब ट्रेंड क्या हुआ, ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है सीएसबी बैंक का। आप अगर डे चार्ट्स पे देखो तो डे चार्ट्स पे आपको बियरिश सिग्नल लग सकता है, बट मेरे भाई आप विश्वास करो जो मंथली चार्ट होता है उसके सिग्नल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। अब हमें इसे ट्रेड कैसे करना है ये ना मैं आपको पहले फंडामेंटली स्टॉक के बारे में बताऊंगा, फिर बता पाऊंगा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे कि हमें इसे कैसे ट्रेड करना है। अभी ऐसा नहीं है कि प्राइस इस जोन के पास है, मतलब चार चीजें थी, मैंने चार चीजें बताई कि चार सपोर्ट्स दिख रहा है अलग अलग टूल्स पे, कुछ प्राइस एक्शन पे दिख रहा है, कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे दिख रहा है, और कुछ सुपर ट्रेंड पे दिख रहा है। अभी हमें इसे ट्रेंड करना है, तो कभी भी अगर आपको सपोर्ट के पास बाय करना है ना, तो आप बस एज ए ब्लाइंड मत करो। ठीक है ना, उसके लिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, दैट वी विल डिस्कस एट द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, नाउ हम चलते हैं सीएसबी बैंक का, कुछ हम फंडामेंटल बात कर लेते हैं। देखो अगर सीएसबी बैंक अगर आप ट्रैक कर रहे होगे तो सीएसबी बैंक इज मोस्टली राइट नाउ आल्सो इज साउथ इंडिया फोकस बैंक। रीजन क्या है कि इनका 75% बुक, क्लोज टू 75% बुक इज इटसेल्फ इन द साउदर्न स्टेट, बी इट केरला, आप देख लो तमिलनाडु में अच्छा खासा है, आंध्रा, कर्नाटका। ठीक है ना, उसके बाद इनका ठीक ठाक प्रेजेंस महाराष्ट्र में, स्पेशली इन मुंबई एंड पुणे। बट इसके अलावा जो अलग बुक है ना, मतलब आप देखो तो 10 या 15% का बुक ही रेस्ट ऑफ इंडिया को मिला के बनता है। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ इस बैंक में, लास्ट क्वार्टर में इनका जो एसएमए पोर्टफोलियो जिसको ये लोग बीएलजी कहते हैं, उसमें 10 से 12 अकाउंट एसएमए हो गए। एसएमए क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। मतलब आप समझ जाओ कि जो क्रॉस एनपीओ होता है, जब एनपीओ होता है तो उसका जो पहला गेट होता है वो एसएमए होता है, राइट। तो आप यहां पे देख पा रहे होगे, भाई मैं पेन यूज कर लेता हूं। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होगे ये Q4 FY26 है। ठीक है, और यहां पे बस आप एडिशन का नंबर देखो, पिछले क्वार्टर में ये क्या था, 197 करोड़। ये जो टेबल है ना, ये दिखाता है फ्रेश स्लीपेज। अभी फ्रेश स्लीपेज क्या होता है, मतलब उस क्वार्टर में फ्रेश एनपीए क्या बना, मोटा मोटा। ठीक है ना, तो आप अगर देखोगे तो Q4 FY26 मतलब जो क्वार्टर बीता उसमें जो एडिशन हुआ दैट इज 61 करोड़। ठीक है, आप देखो ये 5 क्वार्टर का डिटेल है, और ये जो फिगर है Q4 FY26 का, इट इज लिस्ट इन द लास्ट 5 क्वार्टर। मतलब क्या, मतलब जो इश्यू हुआ था एसएमई का, एसएमई में जो एसएमए अकाउंट्स आए थे। ठीक है ना, अभी आप एसएमई और एसएमए को कंफ्यूज मत करना, एसएमई कैटेगरी है और एसएमए आप समझो असेट को कैटेगराइज करते हैं, वो मैं एक डिटेल वीडियो में बना दूंगा। ठीक है ना, तो यहां पे 61 करोड़ का बस फ्रेश स्लिपेज हुआ, विच इज वेरी लो कंपेयर टू द Q3 FY26। साथ साथ अगर आप देखो तो अपग्रेडेशन क्या हुआ है, 85 करोड़ का अपग्रेडेशन हुआ है, रिकवरी भी अच्छी खासी है 28 करोड़। मैंने इनका कॉन कॉल सुना और मैनेजमेंट ने सीधा कहा कि जो पिछले बार एसएमए में गए थे उसमें से बहुत बड़ा एक रीजन उनका टेक्निकल भी था। ठीक है ना, और जो 10-12 अकाउंट गए थे उसमें से एक मेजर पोर्शन में रिकवरी भी आ गई है, मतलब वो जो अकाउंट था वो ट्रैक पे आ गया। ये एक बहुत अच्छी चीज है, पहली चीज जो मुझे रिजल्ट में अच्छा लगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं फटाफट पेज नंबर 16 पे। यस, अभी देखो आप यार, यहां पे क्या है ना, आपको एक चीज बताना जरूरी है कि सीएसबी बैंक एक छोटी बैंक है, इनका अगर ग्रॉस एडवांसेस देखो तो दैट इज 40,000 करोड़। बट आपको ये जानकर स्ट्रेंज होगा कि अगर आप गोल्ड का पोर्टफोलियो एज कंपेयर टू द टोटल बुक देखो, सो ये इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है बाई वेटेज। ठीक है, मतलब इनका मोर देन 50% ऑफ द AUM इज इन गोल्ड। ठीक है, अभी गोल्ड में तो क्या अच्छी चीज है, अभी आप ध्यान समझना, गोल्ड लेंडिंग में अभी सारे लेंडर्स जा रहे हैं, एनबीएफसी भी जा रही है, बैंक्स भी जा रहे हैं, इवन पीएसयूज जा रहे हैं। बट ना एक रिस्क भी है। सपोज सीएसबी बैंक अभी ग्रोथ स्टेज में है। ठीक है ना, एज अ बैंक अगर आपका मोर देन 50% पोर्टफोलियो गोल्ड में है तो अभी समय अच्छा है। समय अच्छा क्योंकि गोल्ड का जो प्राइसेस है वो ऊपर चलते जा रहा है। बट आप समझो किसी दिन अगर इस गोल्ड के लोन में किसी महीने का 20% फॉल आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका मार्जिन कॉल आएगा, आप या तो कस्टमर से ऑल गोल्ड लोगे या फिर उनका लोन क्लोज कर दोगे, उस गोल्ड को बेच के अपना लोन क्लोज कर दोगे।
लेकिन चलो ये हो भी जाता है, आप लोन को क्लोज कर देते हो, बट अगर 20% भी करेक्शन आया और चूंकि 50% आपका मोर देन 50% है, तो आपका AUM असेट अंडर मैनेजमेंट लोन बुक तो 10% श्रिंक कर जाएगा ना। सो एज अ बैंक, जो मुझे अच्छी चीज लगी, बैंक ने इस बार कॉन में जो मतलब मंडल साहब जो इनके CEO हैं, उन्होंने कहा कि वी आर जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द गोल्ड लोन। अभी ये बहुत सारे लोगों को निगेटिव लग सकता है, बट आप एक धंधे वाले के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो बंदा ये करके सही कर रहा है, वो रिस्क मैनेज कर रहा है। तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, CSB बैंक का एक विजन है 2030 का, ठीक है ना। उसमें क्या था, सस्टेन, बिल्ड एंड स्केल। अभी सस्टेन इन्होंने कर लिया है, मतलब 3-4 साल IPO आया 2019 में, तो सस्टेन किया इन्होंने ब्रांड को, फिर बिल्डअप भी किया इन्होंने अपने IT में भी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है इन्होंने, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम किया है, सो उनको अब लग रहा है कि यहां से स्केल हो सकता है, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस भी उन्होंने एक्सपैंड किया है। अभी आप समझना कि मैनेजमेंट कह रहा है कि हम बाय 2030 ये जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो है 55% का, इसको हम प्रून डाउन करके 30%, 25% तक ले आएंगे, ठीक है, विच इज वेरी गुड। और अगर आप देखो इस चार्ट को, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे, ये है रिटेल पोर्शन, रिटेल पोर्शन इज 11%। अब रिटेल में क्या आता है, रिटेल में आया होम लोन, अफोर्डेबल लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, ठीक है ना। और यहां पे आपको दिख रहा होगा अलग 11%। ये क्या है, तो ये है इनका BLG, विच इज बिजनेस लेंडिंग ग्रुप। अभी कंफ्यूज मत करना, BLG होता है मतलब हुआ MSME या SME। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं SMEs को, या फिर वर्किंग कैपिटल लोन्स देते हैं। और जो तीसरा ग्रुप है दैट इज होलसेल। होलसेल मतलब बड़े कॉर्पोरेट्स को ये लोग लोन देते हैं, ठीक है। अभी आप बिजनेस के हिसाब से सोचो कि बाय 2030 मैनेजमेंट क्या कह रहा है। मैनेजमेंट कह रहा है, पहली चीज कह रहा है कि हमको बैंक को एक मिड साइज बैंक बनाना है। मिड साइज बैंक क्या, तो हमारा लोन बुक मोर देन 1 लाख करोड़ होगा, ठीक है। अभी 1 लाख करोड़ अभी कितना है, अभी ये 40,000 करोड़ के आसपास है, तो बैंक को 25% का रन रेट चाहिए होगा। अभी आप ध्यान समझना, सिस्टम क्रेडिट कितना है, सिस्टम क्रेडिट का ग्रोथ रेट है 15-16% का। मतलब CSB बैंक बोल रहा है कि हम बैंक को अगले 4 साल अप्रॉक्स एवरेज ग्रो करेंगे 25% के, विच इज वेरी गुड, पहली चीज। दूसरा, चूंकि ये जो असेट मिक्स है उसको भी रैशनलाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ टिल्टेड है। देखो इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे कि हम जो गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो उसको लाएंगे 30%, जो हमारा होलसेल होगा दैट इज ऑल्सो 30% के लगभग रहेगा, और जो हमारा रिटेल रहेगा, और जो हमारा SME जिसको BLG कहते हैं, वो रहेगा 20-20, ठीक है ना, जो कि अच्छा है। तभी तो मतलब आपको अगर एज ए फ्रेंचाइज अगर ग्रो करना है, सो यू कांट बी फ्लैग बेरर ओनली इन वन सेगमेंट। आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि एज एन इन्वेस्टर मेरे में बहुत पेशेंस है, और मुझे लगता है कि आप प्राइस एक्शन भी देखो ना, तो प्राइस भी ना रुक गया है। क्योंकि क्या होगा ना, अभी आप समझना, गोल्ड लोन का डिसबर्समेंट चूंकि कम होगा, और गोल्ड में यील्ड इनका अच्छा खासा है, इट इज क्लोज टू 12%, ठीक है। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए जो आपको पेस ऑफ ग्रोथ दिखेगा पैट का, वो कम दिखेगा, ठीक है, बट वो टाइम बिंग के लिए होगा। मुझे लगता है मैक्सिमम 2 या 3 क्वार्टर का एक पेन हो सकता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और अभी हम बात कर लेते हैं जो चीजें मुझे थोड़ी सी निगेटिव लगी। तो पहला तो है भाई इनका डिपॉजिट। देखो एज ए फ्रेंचाइज इफ यू वांट टू बी अ मिड साइज बैंक, तो आपको अपना कासा मिक्स, कासा जो रेशियो कहते हैं, वो कम से कम मतलब ग्रो करना पड़ेगा। बट अगर आप इनका देखो यहां पे, तो कासा मिक्स Q4 FY25 में, मतलब एक साल पहले था 24% और अभी हो गया है 19.96%, मतलब 5% का डिग्रोथ आ गया है, विच इज बैड। अभी कासा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कासा इज द चीप कॉस्ट ऑफ फंडिंग। जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट हम कहते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट का 2 पार्ट होता है। एक होता है टर्म डिपॉजिट, जिसमें ऑब्वियसली जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं वो हाई रहता है, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में 7-7.5% का देना पड़ता है इनको, और जो कासा रहता है वो 4-4.5% का होता है। तो चूंकि इनका कासा रेशियो में अभी तक वो अब मूव नहीं आया जो आना चाहिए था, तो मेरा पहला वरी वो है। दूसरा वरी आप बोल सकते हो कि निम्स भी कम हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, देखो हम उस स्लाइड्स पे जाते हैं और फिर हम बात करते हैं। अभी आप ध्यान से देखना, ठीक है, और मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। देखो अभी ये है Q4 FY26, ये है Q3 FY26, ठीक है। अगर आप देखो यहां पे, तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो Q on Q बढ़ा है 4%, और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना बढ़ा है, वो बढ़ा है 5%। आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है, लेकिन जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो ज्यादा बढ़ा है प्रोपोर्शनली। तो इसके कारण क्या हुआ है कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम वो बढ़ा है 2% बस।
जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया। अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा कैसे कम हुआ। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनकम माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय द असेट, ठीक है ना। अभी असेट में आता है लोन्स प्लस इन्वेस्टमेंट। तो देखो आपका जो एनआईआई है, नेट इंटरेस्ट इनकम, वो बढ़ा 2%, बट डिनोमिनेटर आपका 8-9% से बढ़ा। मैं इन्वेस्टमेंट को तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, मैं लोन ग्रोथ की बात कर रहा हूं। चूंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नेट इंटरेस्ट इनकम है दैट इज लोअर एज कंपेयर टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लोन बुक। इसी कारण नेट इंटरेस्ट, देखो यहां पे ऐसे बता रहा था आपको, यहां पे देखो Q4 FY26 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज 3.83 और Q3 का है 3.89। तो मोटा मोटा ये क्या है ना यार कि दिस बैंक इज गुड, असेट क्वालिटी अच्छा है, स्लिपेज रेशियोज भी कम है, बैंक 20-25% के हिसाब से ग्रो करेगा। और बैंक ने, मैनेजमेंट ने बोला भी कि दो वी आर जस्ट, वैसे वो कम कर रहे हैं तो वो उसको कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, वो एजुकेशन लोन नया स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस उन्होंने एक नया शुरू किया है लोन अगेंस्ट द म्यूचुअल फंड। मतलब आजकल इतने लोगों के पास सिप अकाउंट चलता है तो बहुत सारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वहां भी यील्ड 12-13% का होता है, और जो एजुकेशन लोन होता है उसमें इनका यील्ड दैट इज 14-15%। तो आप देखो कि दे आर फोकसिंग मोर ऑन बिल्डिंग अ फ्रेंचाइज विद अ क्लीन ट्रैक। मतलब उनको अभी नहीं घुसना है, और मैनेजमेंट ने साफ कहा कि जो ये मिडिल ईस्ट का क्राइसिस चल रहा है इसको ये लोग वॉच कर रहे हैं, और अगर ये जल्दी मतलब शॉर्ट आउट हो जाता है तो दे विल गो एग्रेसिव इन द एसएमई सेक्शन, ठीक है ना। तो मेरा क्या मानना है ना कि इफ यू आर अ कस्टमर जिसके पास पेशेंस है कम से कम 2 से 3 क्वार्टर का, एंड हु कैन मेक अ पोजीशन ग्रेजुअली, कैन लुक आफ्टर दिस शेयर। मीनवाइल अगर इफ एनी ऑफ यू वांट टू लर्न द डाउ थ्योरी अलोंग विद एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल्स, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, और एल्स if you're watching it on Twitter you can DM me very well. Apart from that, अगर आपका कोई भी confusion है, so you can also contact me and book an appointment on an hourly basis. Okay, so मेरा ये based on the financial, I'm just watching this share and how I will do entry, because मैंने जब मैं चार्ट एनालिसिस करा तो मैंने बताया था कि मैं इस शेयर में कैसे एंटर करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। इस शेयर में अगर मुझे एंटर करना है तो मैं जाऊंगा डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट पे मैं देखूंगा कि कहां पे हायर हाई और हायर लो बनना शुरू हो गया। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको यहां बताता हूं, देखो ठीक है। भाई मैंने जस्ट होल्ड ऑन, मैं इस लाइन मिटा देता हूं। देखो स्टॉक ये था क्या, Q3 FY26 का रिजल्ट आया था और यहां पे आया था, बहुत सारे एसएमए में चले गए थे, 12 अकाउंट चले गए थे, तो वहां से एक मैसिव फॉल आया, और उसके बाद देखो स्टॉक ने बनाया है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई। और देखो यहां पे क्या हुआ ना, आप इस पॉइंट को देखना, यहां पे ना एक पहली बार डेली चार्ट पे, अगर आप समझ पा रहे होगे, यहां पे इस पॉइंट पे एक हायर हाई और हायर लो बनने की कोशिश करी है सीएसबी बैंक ने, ठीक है। मतलब कोई है जो धीरे धीरे अब स्टॉक को जमा कर रहा है, ठीक है ना। अभी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अभी मैं कैसे एंटर करूंगा। तो भाई मैं वेट करूंगा, सपोज अगर इस पॉइंट से स्टॉक नीचे नहीं जाता है तो मैं यहां पे मार्क कर दूंगा, तो मैं यहां पे एक लाइन मार्क करूंगा, ठीक है। और जिस दिन इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई तो उसके बाद मेरा इस शेयर में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। ये बताया। फिर क्यों करूंगा मैं स्टार्ट, इसलिए करूंगा स्टार्ट क्योंकि डे चार्ट पे 2 बार कैंडल्स ने बना दिया हायर हाई और हायर लो। कैसे? एक बार यहां बन गया, एक बार यहां बन गया, और एक बार अगर ऐसा होता है इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहां बन जाएगा। और मैंने क्या बोला कि ये वाला लो नहीं टूटना चाहिए, अगर नहीं टूटेगा तो ये वाला जो सपोर्ट होगा इस सपोर्ट से नीचे रहेगा, तो मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई ना तो आप इस पोर्शन को फिर दोबारा देखना। अभी दूसरे के लिए जिनको मतलब नहीं समझता है यार, बिकॉज सबके पास उतना टाइम नहीं है, तो अगर मान लो मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसको मेरे को नहीं समझता है प्राइस एक्शन, तो मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको बस जाना है और यहां पे टाइप करना है MACD, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये एक इंडिकेटर होता है, ठीक है। और हमें आ जाना है वीकली टाइम फ्रेम पे। क्या करना है, MACD इंडिकेटर लगाना है चार्ट में और जाना है हमें वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो, हमें देखना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ये 2 लाइन दिख रही हो आपकी, ब्लू लाइन और एक ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, ऑरेंज टाइप की ऐसी लाइन है। मुझे देखना है
आपको देखना पड़ेगा कि ये ब्लू लाइन ऊपर आनी चाहिए, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी इसके ऊपर आनी चाहिए, इसे कहते हैं जीरो लाइन। और ये ब्लू लाइन जो ये आपको ऑरेंज वाली लाइन दिख रही होगी उसको ओवरलैप, मतलब उसके ऊपर होनी चाहिए और जीरो लाइन से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, समझा? MACD चार्ट ओपन करोगे आप और आप देखोगे कि जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर हो और साथ साथ उसे जो डॉटेड लाइन है जीरो लाइन उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब एज अ इंडिकेटर बेस यहां पे एंट्री करी जा सकती है। ठीक है ना? अभी स्टॉप क्या होगा यहां पे, अगर मुझे करना है इंडिकेटर में तो स्टॉप क्या लाऊंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं MACD पे जाऊंगा और मैं ये वाला जो लो बनाया था यहां पे, जो ब्लू लाइन ने जो लो बनाया है इसको मैं स्टॉप ले लूंगा। मतलब MACD में एक यूनिक चीज बता रहा हूं, MACD में अगर कभी भी ब्लू लाइन आप यहां पे देख पा रहे हो, यहां पे दिख रहा है -10.66, इसके नीचे चला जाएगा तो मैं ट्रेड काट लूंगा। सिंपल सा चीज। होप आपको ये चीज समझ रही होगी, कि नहीं समझी होगी ना तो फिर आप दोबारा जाके समझो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, एक 7 से 8 साल का बच्चा भी कर सकता है। MACD चार्ट लगाना है, टाइम फ्रेम कौन सा होगा? वीकली टाइम फ्रेम होगा। क्या देखना है? पहले तो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर होनी चाहिए, उसको ओवरलैप करना चाहिए, साथ साथ वो जीरो लाइन के भी ऊपर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को ओवरलैप कर रही है और जीरो के नीचे है, वैसा मत करना, फिर मतलब फेल कर सकता है ट्रेड आपका। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों फ्रेंड्स को सेंड करो। बाय, टाटा।